हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूपीएससी एज डेस्क ऑफिशियल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम अपने डेली एडिटोरियल एनालिसिस में बात करेंगे पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल 2026 के बारे में। ये टॉपिक एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बैकग्राउंड समझते हैं। 27 जुलाई 2026 को यूनियन गवर्नमेंट ने लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल 2026 को इंट्रोड्यूस किया। इस बिल का मेन एम है पेपर लीक्स और एग्ज़ाम्स में होने वाली चीटिंग को रोकना और पब्लिक एग्जामिनेशंस को और फेयर और ट्रांसपेरेंट बनाना। यह अमेंडमेंट 2024 में बने एंटी पेपर लीक्स लॉ को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो व्हाई वाज द अमेंडमेंट नीडेड? ये बिल लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? पिछले कुछ सालों में इंडिया में कई एंट्रेंस और रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के पेपर लीक होने की खबरें आई, तो इससे लाखों स्टूडेंट्स की मेहनत और फ्यूचर पर असर पड़ा है। सबसे ज़्यादा चर्चा नीट 2026 पेपर लीक को लेकर हुई। तो पेपर लीक एलिगेशंस के बाद देश भर के स्टूडेंट्स, खासकर जेनजी ने प्रोटेस्ट किया और फेयर इन्वेस्टिगेशंस और एग्ज़ाम रिफॉर्म की डिमांड्स की। इसके बाद एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी को रिज़ाइन करना पड़ा, रीनीट भी हुई और नए एजुकेशन मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट भी हुई। इसी बैकग्राउंड में गवर्नमेंट ने एग्ज़ाम सिस्टम पर स्टूडेंट्स के भरोसे को दोबारा बनाने के लिए ये अमेंडमेंट बिल को इंट्रोड्यूस किया है। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स को समझते हैं। इस बिल में 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स है। नंबर 1, पेपर लीक्स और चीटिंग्स को रोकना। नंबर 2, एग्ज़ाम फ्रॉड में शामिल लोगों और ग्रुप्स के खिलाफ सख्त एक्शन लेना। नंबर 3, ऑनेस्ट स्टूडेंट्स के लिए फेयर और ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन सिस्टम बनाना। बिल के बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, जैसे नंबर 1, इंडिविजुअल्स के लिए सख्त पनिशमेंट, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट फॉर इंडिविजुअल। अगर कोई पेपर लीक या एग्ज़ाम फ्रॉड में पकड़ा जाता है तो उसके लिए मैक्सिमम जेल टर्म 5 ईयर्स से बढ़कर 10 ईयर्स कर दी गई है और मैक्सिमम फाइन 10 लाख से बढ़कर 50 लाख कर दिया गया है। नंबर 2, अकाउंटेबिलिटी ऑफ ऑफिशियल्स भी अब अकाउंटेबल होंगे। अगर किसी एग्ज़ाम अथॉरिटी के डायरेक्टर, सीनियर ऑफिसर्स या ऑफिशियल की पेपर लीक में मिलीभगत पाई जाती है तो उनके लिए मैक्सिमम जेल टर्म 3 ईयर्स से बढ़कर 5 ईयर्स कर दी गई है। इसका मतलब सिर्फ बाहर के लोग ही नहीं, अंदर के लोगों को भी अब अकाउंटेबल बनाया गया है। नंबर 3, टफ एक्शंस अगेंस्ट ऑर्गेनाइज क्राइम। ऑर्गेनाइज गैंग्स पर और सख्त एक्शंस होंगे। जो ऑर्गेनाइज ग्रुप से एग्ज़ाम माफिया पेपर लीक्स करते हैं उनके लिए मैक्सिमम जेल टर्म 5 ईयर्स से बढ़कर 7 ईयर्स कर दी गई है और मैक्सिमम फाइन 1 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ कर दिया गया है। इन्वेस्टिगेशंस के इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, जैसे गवर्नमेंट ज़रूरत पड़ने पर केस को सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को दे सकती है या स्पेशल टास्क फोर्स बना सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इन्वेस्टिगेशन 2 मंथ्स के अंदर कंप्लीट करने का प्रोविजन किया गया है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के प्रोविजन है। बिल में स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाने के प्रपोजल्स हैं। इन कोर्ट्स में रोज़ हियरिंग्स होगी। चार्जशीट्स फाइल होने के बाद ट्रायल 3 मंथ्स के अंदर कंप्लीट करने का प्रोविजन है और जल्दी प्रोसिक्यूशंस के लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट किए जाने का प्रोविजन भी है। अपील के इम्पॉर्टेंट स्पेशल प्रोविजंस हैं, जैसे अगर किसी को फास्ट ट्रैक कोर्ट के डिसीजन से प्रॉब्लम हो तो वो अपील 30 डेज़ के अंदर हाई कोर्ट में फाइल कर सकता है और हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच यानी 2 जजेस की बेंच उस अपील को सुनेगी और कोशिश रहेगी कि अपील 3 मंथ्स के अंदर डिसाइड हो जाए। सिग्निफिकेंस क्या है इस बिल का? ये बिल एग्ज़ाम सिस्टम को और ज़्यादा फेयर बनाने की कोशिश करता है। इससे पेपर लीक करने वालों को स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिलेगी और इन्वेस्टिगेशंस और ट्रायल्स भी जल्दी होंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ऑनेस्ट स्टूडेंट्स का एग्ज़ाम सिस्टम पर ट्रस्ट बढ़ेगा। तो क्रिटिकल एनालिसिस में ये पूछा जाता है, सिर्फ पनिशमेंट बढ़ा देने से पेपर लीक पूरी तरह से रोकी जा सकती है? तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ऐसा नहीं है। इसके लिए स्ट्रॉन्ग डिजिटल सिक्योरिटी, बेटर टेक्नोलॉजी, क्वेश्चन पेपर की सेफ हैंडलिंग, ट्रांसपेरेंसी और स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग भी उतनी ही ज़रूरी है। यानी लॉ के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो वे फॉरवर्ड में यही है कि ओवरऑल पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल 2026 एग्ज़ाम सिस्टम को और सिक्योर और ट्रांसपेरेंट बनाने की एक बहुत इंपॉर्टेंट कोशिश है। अगर इस बिल को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया गया तो फ्यूचर में पेपर लीक्स को काफ़ी हद तक रोका जा सकता है और स्टूडेंट का ट्रस्ट एग्जामिनेशन सिस्टम पर और भी मजबूत किया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। तो I'll see you in the next video. Thank you so much.
playlists. For daily UPSC facts, PYQs, and current affairs, subscribe to UPSC IS Desk. Thank you for watching.